हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो का, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे बीए थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दो बैच चल रहे हैं। मॉर्निंग में हमारा स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड इवनिंग में हमारा एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉर्निंग में पढ़ लिया था शिक्षा के नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषाएं, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ। हम लोग आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताएं एवं महत्व। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला है शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताएं एवं महत्व। ठीक है, तो इसमें क्या है, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट करने के उपरांत शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता तथा उनके महत्व विचार करना युक्ति संगत प्रतीत होती है। नेतृत्व के संबंध में विचार करते समय हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि कोई छोटी अथवा बड़ा समूह नेता के बिना नहीं रह सकता ना, नेता के बिना नहीं रह सकता। कोई भी समूह अपने कार्य के संपादन नेता के माध्यम से ही करना चाहता है। नेतृत्व युक्त समूह गौरव का अनुभव भी कराता है। जिस समूह अथवा समाज का कोई नेता नहीं होता, वह समूह दिशाहीन तथा उद्देश्यहीन होता है। आजकल अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है। देश में विभिन्न समाजों, संप्रदायों, संगठनों तथा संस्थाओं की आवश्यकता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। अतएव नेताओं की संख्या का भी उसी अनुपात में बढ़ना स्वाभाविक है। एक समूह अथवा समाज में कई नेता भी उदित हो जाते हैं, परंतु उन सभी का सर्व प्रमुख नेता एक ही व्यक्ति होता है। अन्य सारा नेता कालांतर प्रमुख नेता की बातों की एक ही अनुमोदन करने लगते हैं। इतना निश्चित है कि समाज का नेतृत्व की आवश्यकता निसंदेह होती है। इसकी आवश्यकता हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी आवश्यकता हम लोगों की क्या हो गई, नीड। मतलब शिक्षा का क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की रचनात्मक तथा विकासात्मक आवश्यकता के मूल में शिक्षा ही होती है। उत्तम शिक्षा का समायोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था शैक्षिक नेतृत्व के अभाव के में कदापि नहीं हो सकती। शिक्षा विभाग के अंतर्गत असंख्य शिक्षण संस्थाएं समाज कल्याण में ही सहायक होती हैं। इस संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र तथा शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक दिन रात अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में तल्लीन रहते हैं, परंतु छात्रों, अध्यापकों और संरक्षकों की कार्य क्षमता को उचित दिशा दिलाने के लिए शिक्षा नेतृत्व की परामर्शता होती है। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताओं का संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो पहला हम लोगों को क्या है, सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल शिक्षा का विकास। हम लोग ये पढ़ लेते हैं पहले ना। तो हमारा है पहला, समाज सदैव एक सी स्थिति में रह सकता है। समाज की मान्यताओं, मूल्यों, धारणाओं में परिवर्तित होता रहता है। समाज को सामाजिक परिवर्तनों का साधन माना जाता है। साथ ही शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का अनुरूप भी कहा जाता है। समाज का सामाजिक परिवर्तन का अनुमान भी करना पड़ता है। समाज के अनुरूप किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम व्यवस्था, शिक्षण से विधि आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन होना आवश्यक है। इन सभी बातों का ज्ञान शैक्षिक नेतृत्व को संभालने वाले व्यक्तियों को हुआ करता है। विद्यालयों को, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े प्रशासकों का नेता के रूप में सही कर्तव्य होता है कि वे शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान करने वाली की व्यवस्था करें। वर्तमान युग में शिक्षा के व्यावसायीकरण, तकनीकीकरण, राष्ट्रीयकरण करने में शैक्षिक नेतृत्व की परामर्शकता होती है। विद्यालय में आवश्यक नीतियों तथा रीतियों का कार्यान्वयन शैक्षिक नेता भी कर सकता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को विद्यालय के वातावरण में प्रधानाचार्य के सहयोग से ही अपनाया जा सकता है ना। दूसरा कारण हम लोग पढ़ते हैं, क्या समूह कार्यक्रमों में समन्वय। इसमें क्या है, शैक्षिक समाजों में सभी व्यक्तियों एक ही स्वभाव के नहीं होते। विद्यालयों में देखा जाता है कि कुछ अध्यापक कार्य के प्रति तल्लीन, कुछ उपयोगी तथा अनुप्रदित बातों का सदैव विरोध करने वाले, कुछ अर्थोपार्जन को ही अधिक महत्व देने वाले, कुछ अध्यापक अध्यापन कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, स्वभाववान की दृष्टि से कुछ विनोदी, परोपकारी तथा मिष्ट भाषा होते हैं।
कुछ झगड़ेलू, ईर्ष्यालु तथा मितभाषी होते हैं। इस विभिन्नताओं में रहने के लिए होते हुए विद्यालय में सामूहिक कार्यों कलापों में सभी अध्यापकों को एक सांचे में ढालने तथा पारस्परिक एकता एवं सद्भावना उत्पन्न कर सकते हैं। शैक्षिक नेतृत्व की एक अपूर्व विशेषता होती है। एक व्यक्तियों के विरोधी विचारधाराओं के होते हुए भी उन्हें एक उद्देश्य तथा एक योजना में तल्लीन रहने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमको 3 नंबर क्या हमारा है, नियोजन व्यवस्था तथा संलग्न की सफलता। इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथा उपयोगी कार्यों के लिए नियोजन योजना का निर्माण करना होता है। कार्य सफलता के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयन में कोई व्यक्ति विरोधी या उदासीनता न दिखाए, इसलिए सजग रहना पड़ता है। वास्तव में इन कार्यों को उचित रूप से करने के लिए योग्य नेताओं, क्षमताओं, प्रवीणता तथा कुशलता की आवश्यकता होती है। नियोजन तथा व्यवस्था के कार्यों में सभी व्यक्तियों में सहयोग को कुशल नेता ही प्राप्त करता है। इसका प्रमुख कारण समूह के व्यक्तियों का नेता में विश्वास तथा उनके प्रति आदर का भावना होती है। विरोध व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को नेता अपने व्यक्तित्व प्रभाव से शीघ्र ही सहमत कर लेता है तथा कार्य संचालन के लिए सुविधा प्राप्त करता है तथा कुछ विद्यालय के प्रधानाचार्य का सर्वगुण संपन्न व्यक्ति छात्रों तथा अध्यापकों के लिए अत्यंत आदर्शवान एवं प्रभावयुक्त होता है। इस प्रकार के कार्यों को नियोजन तथा प्रशासन पूर्णतः सफल होता है। शिक्षक विभाग के अन्य अधिकारियों ही प्रशासक योजनाओं की तभी सफल होता है जब उसके शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है ना। फिर 4 नंबर आप लोग देखते हैं क्या है इसमें, जो कोई थ्योरिकल पढ़ेंगे तभी हम लोगों के सही होगा। क्योंकि इस बार हो रहा है थ्योरिकल पेपर होंगे, अगर ऑप्शनल भी होते हैं तो इसी से तो पूछे जाएंगे ना। अगर थ्योरिकल नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शनल कैसे देंगे। इसमें क्या है, शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति। इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों का उपागमों तथा नई विधियों का बड़ा महत्व होता है। शैक्षिक नेता में यह आशा की जाती है कि उद्यता शैक्षिक सामग्री से पूर्णतः परिचित रहें तथा अपने आश्रित व्यक्तियों को भी उनसे अवगत कराएं। उत्तम शैक्षिक नेता अपने सहकर्मियों की शैक्षिक योग्यता की वृद्धि करने में रुचि लेता है। नेता की प्रेरणा से ही विद्यालय अध्यापक योग्यता की कुशलता प्राप्त करने के लिए लालायित होता है ना। अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता में अवकाश लेने, अनुसंधान कार्य करना तथा सभी विषयों का उत्तम ग्रंथ लेखन का कार्य करना, वास्तव में शैक्षिक स्तर को ऊंचा करना। अनुभव के आधार पर ही यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में किसी विद्यालय के स्थायी यश के मूल उन विद्यालयों में प्रधानाचार्य का परिश्रम ही सर्वोपरि होता है ना। कुछ विद्यालय पढ़ाई में क्षेत्र में, कुछ खेल कूद के क्षेत्र में, कुछ विद्यालय संस्कृति क्रियाकलापों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में इन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रकृति प्रधानाचार्य की विशेष प्रवृत्ति पर ही अवलंबित होते हैं। योग्य एवं कुशल नेता विद्यालय के सर्वांगीण उन्नति पर ही अपना ध्यान आकर्षित करते हैं ना। फिर आगे है, और ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं। इनके आंतरिक शिक्षा विभाग के अनुदेशन तथा पर्यावरणों के दिए गए सुझावों के अनुसार जैसे शैक्षिक स्तर होनी चाहिए, उसे निर्मित करने तथा बनाए रखने के लिए योग्य शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है ना। जो कभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी करके लाइक तो जरूर कर दो जाके, ठीक है। फिर ये आखिरी हमारा है सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्यारंभ की प्रवृत्ति का विकास ना। इसमें लोग देखते हैं क्या है, किसी समूह के व्यक्ति पारस्परिक व्यवहारों में सामाजिकता को अपनाए, अर्थात जिन व्यक्तियों व्यवहारों को समाज में शिष्ट एवं सभ्य कहा जाता है उसे अपनाने का प्रयास करें। इसके लिए मार्गदर्शक कुशल नेतृत्व के द्वारा किया जा सकता है। समाज के नियमों में बांधकर तथा अनुशासन का पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिकों के गुण को निरंतर सीखना सामाजिक जागरूकता कहलाती है। समाज को में कई भला अथवा बुरा भी है।
इनका ज्ञान भी व्यक्तियों को होना चाहिए, परंतु व्यक्ति स्वयं ही इन सभी बातों को नहीं जान सकता। अतएव इन बातों को उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी योग्य नेता की आवश्यकता का अनुभव करता है ना। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों में यद्यपि कार्य करने में शक्ति हो और समय तथा अवसर मिलने पर वे अपना परिचय दे देते हैं, परंतु किसी भी कार्य को प्रारंभ करने अथवा स्वयं करने के की उनमें योग्यता और हिम्मत नहीं होती। कार्य में पहल करने अथवा व्यक्तियों को लक्ष्य प्राप्ति में जुटने की अद्भुत योग्यता नेता में ही होती है। इनमें संदेह नहीं कि यदि किसी समाज का नेतृत्व व्यक्ति का कार्यारंभ में पहल नहीं की जाती तो वह समाज शक्ति रखने भी सुप्त मृत प्राय हो जाता है ना। फिर आगे है, सैनिकों में पराक्रम तथा अभाव किसी कभी नहीं होता ना, परंतु अपने नेता द्वारा कार्यारंभ करने तथा नेता संकेत मिलने के अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। एक अन्य सरल उदाहरण में यह बात को भी और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। एक विद्यालय के अध्यापक पारस्परिक सद्भावनाओं में वृद्धि करने के लिए विद्यालय के अंदर किसी गोष्ठी अथवा क्लब की स्थापना करना चाहते हैं। छात्रों तथा अध्यापकों की सुविधा के लिए किसी सहकारी समिति का निर्माण करना चाहते हैं तथा छात्रों को नैतिकता की भावना को जागृत करने के लिए अपनी योजना भी बनाते हैं। इन कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक बार विचार परामर्श करते हैं, परंतु उनके कार्यान्वयन तब तक नहीं कर पाते जब तक कोई विशिष्ट अध्यापक अथवा स्वयं प्रधानाचार्य इन कार्यों को करने की पहल नहीं करता। कार्यारंभ होने के पश्चात तो सभी व्यक्ति सक्रिय हो जाते हैं। इनमें संदेह नहीं है कि विद्यालय में सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिकता को अपनाने के लिए शैक्षिक नेतृत्व की परामर्शकता होती है ना। देखो हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ पढ़ लिया था, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है भाव पढ़ लिया, महत्व पढ़ लिया ना। अब लोगों को पढ़ना है शैक्षिक नेतृत्व कार्य, प्रभाव, शैक्षिक नेतृत्व कार्य, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, ये 3 हमें पढ़ना है। 3 वीडियो में हम लोग फटाफट करके समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी इकाई 1 समाप्त हो जाएगी ना। देखो अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो जरूर कर दो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।